25 जून 2024 चाइना के एक सुनसान इलाके के ऊपर अचानक आसमान में आग का एक गोला दिखता है। ये गोला बहुत तेजी से सीधा अंतरिक्ष से धरती की तरफ गिर रहा है। कुछ ही पलों में ये एक जोरदार धमाके के साथ जमीन से टकराता है और धमाके की आवाज सुनते ही चाइना के वैज्ञानिक और सैनिक अपनी गाड़ियों में बैठकर उस जगह की तरफ भागते हैं। वहां पर पहुंचकर वो बहुत संभल कर एक चीज जमीन से उठाते हैं और सीधे अपनी लैब में ले जाते हैं। उस चीज की हिफाजत ऐसे की जा रही थी जैसे वो दुनिया की सबसे कीमती चीज हो, पर आखिर वो चीज थी क्या? इसका जवाब जानने के लिए हमें पहले धरती से करीब 4 लाख किलोमीटर ऊपर चलना होगा। अंतरिक्ष की उस काली अंतहीन खामोशी में जहां ना कोई हवाई जहाज है ना कोई हलचल है, वहां पर अरबों तारों के बीच घूम रहा है एक छोटा सा नीला ग्रह, हमारी पृथ्वी। और इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है एक सुनसान धूल भरा बेजान पत्थर, हमारा चांद। वही चांद जिसे हम रात में आसमान में देखते हैं। पर क्या आपको पता है कि इस चांद का एक चेहरा ऐसा भी है जिसे आज तक किसी इंसान ने अपनी आंखों से सीधे नहीं देखा है? एक छिपा हुआ चेहरा जो हमेशा हमसे मुंह मोड़े रहता है। इसी छिपे हुए हिस्से को हम कहते हैं द डार्क साइड ऑफ द मून। और सालों से इसके बारे में अजीब अजीब कहानियां चलती आई है। कोई कहता है कि यहाँ कोई छिपा हुआ एलियन बेस है। तो कोई इसे किसी गहरे राज की जगह बताता है। We see light on the moon, transient lunar phenomena. We just see these light flashes on the moon all the time. If you have binoculars, you can even see this. इंटरनेट पर आज भी ऐसी तस्वीरें वायरल होती है जिनमें चांद के इस हिस्से पर कोई अनजानी बनावट दिखने का दावा किया जाता है। इन्हीं कहानियों की वजह से दुनिया का लगभग हर बड़ा देश चाहता था कि वो किसी तरह चांद के इस छिपे हुए चेहरे तक पहुंच जाए, पर यह काम इतना मुश्किल था कि बड़े बड़े देश यहाँ तक पहुंचने की कोशिश में नाकाम रहे। Russia's first moon mission in 47 years has failed. NASA is back in the headlines. The American Space Agency has once again delayed its moon mission. The mission is called Artemis 2. लेकिन जून 2024 में चाइना ने वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया था। इसने चांद के इसी छिपे चेहरे पर अपना चैंगी 6 मिशन उतारा, वहां की मिट्टी खोदी और करीब 2 किलो मिट्टी और पत्थर उठाकर वापस धरती पर ले आया। और यही था वो पल जो आपने अभी शुरू में देखा। वो आग का गोला कोई उल्का पिंड नहीं था, वो चैंगी 6 का वही कैप्सूल था जो चांद की मिट्टी लेकर धरती पर लौटा था। और चाइना के सैनिक उसी मिट्टी को संभाल कर अपनी लैब में ले गए थे। पर जब वैज्ञानिकों ने उस मिट्टी की जांच शुरू की ना, तो उन्होंने उसमें कुछ ऐसा देखा जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। ये मिट्टी चांद के बारे में हमारी अब तक की पूरी समझ को झूठा साबित कर रही थी। इसके अंदर अरबों साल पुरानी एक ऐसी भयानक घटना का राज छिपा था जिसने इस चांद के 2 चेहरे हमेशा के लिए अलग कर दिए थे। तो आखिर वो घटना क्या थी और चांद का वो छिपा हुआ चेहरा ऐसा कौन सा राज अपने अंदर दबाए बैठा है, यही सब जानेंगे हम आज के इस एपिसोड में। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं देख पा रहा हूं कि आप में से अधिकांश लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। यार, वीडियोस देखते हो, एंजॉय करते हो, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो ना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, नीचे सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस करो और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन करो। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें 56 साल पीछे जाना होगा। 24 दिसंबर 1968 रात का वक्त अमेरिका के एक मिशन कंट्रोल रूम में दर्जनों इंजीनियर्स अपनी स्क्रीन्स के सामने बैठे हैं। किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं है, सबकी नजरें एक ही चीज पर टिकी हुई है, एक छोटा सा स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम है अपोलो 8। और इसके अंदर बैठे हैं 3 इंसान, फ्रैंक बॉर्नमैन, जिम लोवेल और बिल एंडर्स। ये तीनों इतिहास के पहले इंसान बनने वाले थे जो चांद के इस छुपे हुए चेहरे के पीछे जाएंगे जिसे आज तक किसी ने भी नहीं देखा था। पर जैसे जैसे उनका स्पेसक्राफ्ट चांद के उस अंधेरे हिस्से के पास पहुंचता है, कंट्रोल रूम में खामोशी और गहरी होती जाती है, क्योंकि सबको पता है कि एक डरावना पल आने वाला है। जैसे ये स्पेसक्राफ्ट चांद के पीछे जाएगा, उसी पल धरती से इसका पूरा संपर्क टूट जाएगा और 3 इंसान एक ऐसे अंधेरे में खो जाएंगे जहां से कोई आवाज वापस नहीं आती। और ठीक उसी वक्त जब वो धरती से कट चुके होंगे, उन्हें अपना इंजन सही 4 मिनट के लिए चलाना होगा। 1 सेकंड ज्यादा या 1 सेकंड कम और या तो वो सीधे चांद से टकरा जाएंगे या हमेशा के लिए अंतरिक्ष में खो जाएंगे। और ये सब उन्हें अकेला करना होगा, धरती की किसी मदद के बिना।
फिर वो पल आता है, स्पेसक्राफ्ट चांद के पीछे चला जाता है और अचानक हर स्क्रीन पर सिग्नल गायब हो जाता है। पूरा रूम एक डरावनी खामोशी में डूब जाता है। कोई नहीं जानता कि उस अंधेरे के उस पार वो 3 लोग जिंदा है या मर चुके हैं। 1 मिनट 2 मिनट इंजीनियर्स बस स्क्रीन को घूरते रहते हैं और फिर फाइनली स्क्रीन पर सिग्नल वापस आता है और जिम लोवेल की आवाज गूंजती है। पूरा रूम राहत से चिल्ला उठता है। वो जिंदा थे, पर वो अपने साथ एक राज लेकर लौटे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से चांद के उस छिपे हुए चेहरे को देख लिया था और देखते ही समझ गए थे कि ये चेहरा चांद के सामने वाले चेहरे से बिल्कुल अलग है। एक ही चांद और उसके 2 बिल्कुल अलग चेहरे, मानो 2 अलग अलग दुनियाएं हो। पर ऐसा क्यों है? इसका जवाब इंसान को अगले 56 साल तक नहीं मिलने वाला। लेकिन उससे पहले एक आसान सवाल आपके मन में जरूर आ रहा होगा, चांद हमें हमेशा एक ही चेहरा क्यों दिखाता है? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। चांद अपने आप घूमने में जितना समय लेता है, उतने ही समय में वो धरती का एक चक्कर भी पूरा करता है। इसका नतीजा ये होता है कि उसका एक ही चेहरा हमेशा हमारी तरफ रहता है और दूसरा चेहरा हमेशा छिपा रहता है। अब इसे ऐसा समझिए कि जैसे आप किसी दोस्त के साथ हाथ पकड़कर गोल गोल घूमे, तो आपका चेहरा हमेशा अपने दोस्त की तरफ ही रहेगा और आपकी पीठ बाहर वालों से छिपी रहेगी। चांद भी ठीक यही करता है। और अब इसमें सबसे डरावनी बात समझिए, अगर आप कभी चांद के इस छिपे हुए चेहरे पर खड़े हो जाएंगे और ऊपर आसमान की तरफ देखेंगे, तो आपको धरती कभी नहीं दिखेगी, ना वो नीली चमक, ना वो घर जिसे आप जानते हैं। बस आपके ऊपर होगा एक काला गहरा आसमान और चारों तरफ एक ऐसी खामोशी जो आपकी रूह तक उतर जाए। और यहीं से असली मुश्किल पैदा होती है। जब आप वहां से धरती को देख ही नहीं सकते, तो वहां से धरती से बात कैसे करोगे? आपका कोई भी सिग्नल सीधा धरती तक पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि बीच में पूरा चांद एक दीवार बनकर खड़ा है। यही वजह है कि इस हिस्से तक पहुंचना आज भी एक नामुमकिन जैसा काम माना जाता है। पिछले 60 सालों में हम इंसानों ने चांद से जितनी भी मिट्टी धरती पर लाई, चाहे वो अमेरिका का अपोलो मिशन हो या चाइना का अपना पुराना चैंगी 5, वो सारी की सारी मिट्टी चांद के सिर्फ उसी चेहरे से लाई गई है जो हमारी तरफ है। उसके छिपे चेहरे से एक मुट्ठी मिट्टी तक किसी के पास नहीं थी और वैज्ञानिक बस यही जानना चाहते थे कि आखिर वहां पर है क्या। क्योंकि जब वो चांद के दोनों चेहरों की तस्वीरें साथ रख कर देखते हैं, तो एक हैरान करने वाली बात सामने आती है। हमारी तरफ वाला चेहरा काफी हद तक समतल और चिकना है, पर उसका छिपा हुआ चेहरा बिल्कुल अलग है, ऊबड़ खाबड़ और गहरे गड्ढों से भरा हुआ। पर आखिर एक ही चांद के 2 चेहरे इतने अलग क्यों हैं? यही सवाल वैज्ञानिकों को सालों से परेशान कर रहा था और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मई 2024 में चाइना ने अपना अब तक का सबसे मुश्किल मिशन लॉन्च किया, चैंगी 6। module landed on Saturday in a volcanic basin close to the moon's south pole and collected samples of rock and soil. इसका निशाना था चांद के छिपे हुए चेहरे पर मौजूद एक जगह जिसे साउथ पोल एटकन बेसिन कहते हैं। ये कोई आम जगह नहीं है, ये पूरे चांद का सबसे पुराना, सबसे गहरा और सबसे बड़ा गड्ढा है। करीब 2500 किलोमीटर चौड़ा। ये इतना बड़ा है कि पूरा भारत उसमें समा जाए। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये गड्ढा तब बना था जब अरबों साल पहले एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड चांद से टकराया था। पर क्या ये बात सच है? ये जानने के लिए पहले चाइना को वहां पर उतरकर मिट्टी लानी थी। तो चलिए अब देखते हैं कि चाइना ने इस नामुमकिन से दिखने वाले काम को किया कैसे। 3 मई 2024 चाइना के वेनचांग लॉन्च सेंटर से एक विशाल लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट आग उगलता हुआ आसमान को चीरता है। उसके ऊपर बंधा है चैंगी 6। पर यह कोई एक मशीन नहीं थी, यह असल में 4 अलग अलग मशीन्स का एक जोड़ा था। एक ऑर्बिटर जो चांद का चक्कर लगाएगा, एक लैंडर जो छिपे चेहरे पर उतरेगा, एक एसेंडर जो वहां से मिट्टी लेकर वापस उड़ेगा और एक छोटा रिटर्न कैप्सूल जो उस मिट्टी को धरती तक लाएगा। ये 53 डेज तक चलने वाले एक बेहद खतरनाक सफर की शुरुआत थी, जिसमें एक भी छोटी सी गलती सब कुछ खत्म कर सकती थी। तो 8 मई को जब यह स्पेसक्राफ्ट चांद के करीब पहुंचता है, तो एक ऐसा पल आता है जहां सबकी सांसें रुक जाती है। अगर इस पल में स्पेसक्राफ्ट अपनी रफ्तार कम नहीं करता, तो वो चांद के पास से निकलकर हमेशा के लिए अंतरिक्ष के अंधेरे में खो जाता। इसलिए ऑर्बिटर अपना इंजन ठीक उल्टी दिशा में चलाता है, अपनी स्पीड धीमी करता है और चांद की ग्रेविटी उसे अपनी गिरफ्त में ले लेती है। अब वो चांद का चक्कर लगा रहा था, पर असली डर तो अब शुरू होने वाला था, उस छिपे हुए चेहरे पर उतरना।
30 मई को ये स्पेसक्राफ्ट 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। ऑर्बिटर और रिटर्न कैप्सूल ऊपर चांद के चक्कर लगाते रहते हैं, जबकि लैंडर और एसेंडर नीचे छिपे चेहरे की तरफ उतरने लगते हैं। फिर आता है 2 जून का वो पल जब लैंडर चांद के इस हिस्से पर उतरने की कोशिश करता है, पर ये लैंडिंग किसी डरावने सपने से कम नहीं थी। नीचे की जमीन गहरे गड्ढों और नुकीले पत्थरों से भरी थी, जहां जरा सी गलत जगह या गलत स्पीड पूरे लैंडर को तबाह कर सकती थी। और सबसे बड़ी बात, यहाँ धरती से सीधी मदद नामुमकिन थी। चाइना ने पहले से एक सैटेलाइट चांद के पीछे भेज रखा था जो संदेश आगे पीछे पहुंचाता था, पर लैंडिंग इतनी तेजी से होती है कि धरती से बैठा कोई भी इंसान उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए इन आखिरी पलों में लैंडर को खुद ही फैसला लेना पड़ता है। इस लैंडिंग के दौरान लैंडर के अंदर लगा एक कैमरा नीचे की जमीन की तस्वीरें ले रहा था और एक लेजर सेंसर पूरी जमीन का 3D नक्शा बना रहा था। सिर्फ कुछ सेकंड में बिना किसी इंसान की मदद के लैंडर ने खुद तय किया कि कौन सी जगह सुरक्षित है, और फिर धीरे धीरे उस गहरी खामोशी में उसने चांद के उस चेहरे को छू लिया जिसे आज तक किसी ने नहीं छुआ था। इसके साथ ही चाइना दुनिया का इकलौता देश बन गया जिसने चांद के छिपे हुए हिस्से पर उतरकर वहां से मिट्टी वापस लाने की हिम्मत की। Chang'e 6 lunar probe just made its historic return to Earth, carrying the first ever samples collected from the far side of the moon. अब यहाँ से ना असली काम शुरू होता है, खुदाई। चैंगी 6 ने 2 तरीकों से इस जमीन को खोदा। एक ड्रिल जो जमीन के अंदर घुसकर गहराई से मिट्टी और पत्थर खींचता है, और एक रोबोटिक आर्म जिसके आगे एक चम्मच जैसा स्कूप लगा हुआ था जो ऊपरी सतह से मिट्टी उठाता है। पर जैसे ही ड्रिल उस अनछुई जमीन के अंदर घुसा, कुछ अजीब होने लगा। मिट्टी के कुछ जिद्दी कण बार बार उसमें फंसने लगे, मानो वो जमीन अपना राज बाहर आने देना ही नहीं चाहती थी। फिर भी ड्रिल ने हार नहीं मानी और करीब 1 मीटर गहराई तक उतर गया, और इस पूरी मेहनत का नतीजा कुल 1935.3 ग्राम मिट्टी और पत्थर, यानी करीब 2 किलो उस जमीन का टुकड़ा जिसे इंसान ने पहले कभी नहीं छुआ था। इस मिट्टी को एक सील किए हुए डब्बे में बंद कर दिया गया ताकि धरती की हवा तक उसे छू ना पाए। पर अब इसे घर लाना बाकी था, और यहीं से सफर का सबसे डरावना हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि आज तक चांद के इस छिपे हुए चेहरे से कभी भी कोई भी चीज मिट्टी लेकर वापस नहीं उड़ी है। तो 4 जून को लैंडर के ऊपर बैठा एसेंडर अपना इंजन चलाता है और उस अंधेरे चेहरे से ऊपर उड़ जाता है। पर सिर्फ उड़ना काफी नहीं था, ऊपर चांद के चक्कर में वो ऑर्बिटर घूम रहा था, और अब इन दोनों को अंतरिक्ष में अकेले बिना किसी इंसान के कंट्रोल के एक दूसरे को ढूंढकर आपस में जुड़ना था। जरा सी चूक और दोनों टकरा कर खत्म। 6 जून को एसेंडर ने ऑर्बिटर को ढूंढा, धीरे से उसके पास गया और चुपचाप उससे जुड़ गया। मिट्टी का डब्बा रिटर्न कैप्सूल में रख दिया गया। चाइना आज भी दुनिया का इकलौता देश है जिसने चांद के पास ये मुश्किल काम करके दिखाया है। अब मिट्टी के साथ ऑर्बिटर धरती की तरफ चल पड़ता है। 25 जून को धरती से करीब 5000 किलोमीटर दूर रिटर्न कैप्सूल अलग होता है और हमारे वातावरण की तरफ गिरना शुरू करता है। पर वो इतनी तेजी से आ रहा था, करीब 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, कि अगर सीधा नीचे आता तो आग के गोले की तरह जलकर राख हो जाता। इसलिए चाइना ने एक चालाक तरीका अपनाया। कैप्सूल पहले वातावरण में घुसा, फिर एक पत्थर की तरह जो पानी पर उछलता है, ये भी थोड़ा ऊपर उछला, अपनी गर्मी और रफ्तार कम की और फिर दोबारा नीचे आया, और आखिरकार पैराशूट के सहारे वो चाइना के इनर मंगोलिया की एक खुली सुनसान जमीन पर उतर गया। और यही था वो आग का गोला जो आपने इस वीडियो की शुरुआत में देखा था। 53 डेज का सफर खत्म और अरबों साल पुरानी उस मिट्टी की जांच अब शुरू होने वाली थी। अब पहली नजर में ये मिट्टी बाकी चांद से अलग थी। ये ज्यादा हल्की थी और इसके दाने अलग अलग साइज के थे, मानो कई अलग अलग जगहों की मिट्टी आपस में मिलकर एक हो गई हो। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ था जब वैज्ञानिकों ने उसके अंदर झांकना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने ये नापा कि इस मिट्टी में यानी चांद के अंदरूनी हिस्से में कितना पानी छिपा हुआ है, और जो नतीजा आया उसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि चांद का ये छिपा हुआ चेहरा उसके दूसरे चेहरे के मुकाबले बेहद सूखा निकला, मानो किसी ने उसका सारा पानी सोख लिया हो। एक ही चांद और उसका एक हिस्सा थोड़ा नम, जबकि दूसरा हिस्सा हड्डियों की तरह सूखा। हालांकि वैज्ञानिक अभी इसे एक शुरुआती नतीजा ही मानते हैं, पक्की बात नहीं, पर इस फर्क ने वो पुराना सवाल और गहरा कर दिया। आखिर इस चांद के साथ हुआ क्या था जिसने इसके 2 चेहरे इतने अलग बना दिए? लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। जब वैज्ञानिकों ने इस मिट्टी में मौजूद लावा के छोटे छोटे टुकड़ों की उम्र पता की तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि इन टुकड़ों ने बताया कि चांद का ये बेजान दिखने वाला छिपा हुआ चेहरा असल में कभी आग उगलता था, जहां पर ज्वालामुखी फटते थे और पिघला हुआ गर्म लावा बहता था। और ये कोई 1-2 बार की बात नहीं थी, ये सिलसिला
सिलसिला करीब 4.2 बिलियन ईयर्स पहले से लेकर 2.8 बिलियन ईयर्स पहले तक चलता रहा, यानी पूरे 1.5 अरब साल तक चांद का ये अंधेरा चेहरा अंदर ही अंदर सुलगता रहा। जरा सोच कर देखिए, जिस चांद को हम एक ठंडा मरा हुआ पत्थर समझते हैं, उसका वो हिस्सा जो हमें कभी दिखता ही नहीं है, अरबों सालों तक चुपचाप जलता रहा। अब इसे समझने के लिए पहले एक आसान सी बात समझिए। हर ग्रह और चांद के अंदर एक तरह का दिल होता है। हमारे पृथ्वी के अंदर पिघले हुए लोहे का एक गर्म हिस्सा घूमता है और उसी से हमारे चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। यही फील्ड हमें सूरज की जानलेवा किरणों से बचाता है, यानी एक तरह से ये पृथ्वी की धड़कन है जो हमें जिंदा रखे हुए है। और अरबों साल पहले हमारे चांद के अंदर भी ठीक ऐसी ही एक धड़कन थी, उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन फिर धीरे धीरे चांद ठंडा होने लगा, उसका अंदरूनी दिल कमजोर पड़ने लगा और करीब 3.1 बिलियन ईयर्स पहले उसकी ये धड़कन लगभग बंद हो गई। वैज्ञानिकों का सालों से यही मानना था कि बस यही चांद की कहानी खत्म हो गई और एक बार दिल बंद हुआ तो हमेशा के लिए बंद, और चांद एक ठंडी मरी हुई लाश बनकर पृथ्वी के चक्कर लगाता रहा। लेकिन चैंगी 6 की उस मिट्टी ने एक ऐसी बात बताई ना, जिसने इस पूरी समझ को जड़ से हिला दिया था। क्योंकि जब वैज्ञानिकों ने इस मिट्टी के अंदर छिपे मैग्नेटिक निशानों को पढ़ा तो उन्हें कुछ बिल्कुल नामुमकिन सा दिखा। करीब 2.8 बिलियन ईयर्स पहले, यानी ठीक उसी समय जब चांद का ये छिपा हुआ चेहरा आग उगल रहा था, चांद की वो बंद पड़ चुकी धड़कन अचानक फिर से लौट आई थी। उसका मैग्नेटिक फील्ड जो मर चुकी थी दोबारा तेज हो गया था। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा दिल जो करोड़ों साल पहले बंद हो चुका था, वो अचानक फिर से धड़कने लगता है। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी मरे हुए इंसान की नब्ज अचानक दोबारा चलने लगे। और यही वो पल था जब वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि अब तक की सारी निशानियां एक ही तरफ इशारा कर रही है। आग उगलता छिपा चेहरा, सूखा हुआ अंदरूनी हिस्सा और ये दोबारा जिंदा हुई धड़कन, ये सब अकेली बात नहीं है। ये सब मिलकर एक ही भयंकर घटना की तरफ इशारा कर रही थी जो अरबों साल पहले इस चांद के साथ हो चुकी थी। और उस घटना का सबसे बड़ा सबूत खुद वो जगह थी जहां से ये मिट्टी लाई गई थी, वही साउथ पोल एटकिन बेसिन। वैज्ञानिक मानते हैं कि करीब 4.25 बिलियन ईयर्स पहले एक इतना विशालकाय एस्ट्रॉयड इस चांद से टकराया था कि उस टक्कर की ताकत को शब्दों में बताना मुश्किल है। कुछ अनुमान कहते हैं कि वो टक्कर एक एटॉमिक बॉम्ब के धमाके से अरबों खरबों गुना ज्यादा ताकतवर थी। इस एक टक्कर ने चांद की ऊपरी परत को चीरते हुए उसके अंदर तक हलचल मचा दी थी और शायद यही वो चोट थी जिसने चांद के एक चेहरे को दूसरे से हमेशा के लिए अलग कर दिया। एक तरफ थोड़ा नम और शांत और दूसरी तरफ सूखा, झुलसा हुआ और राजों से भरा हुआ। पर सबसे डरावनी बात अब आती है। वैज्ञानिकों ने जब इस गड्ढे के नीचे झांका तो उन्हें वहां पर गहराई में दबा हुआ एक बहुत भारी घना पिंड मिला। ये पिंड इतना बड़ा है कि किसी पूरे शहर से भी कई गुना बड़ा होगा और चांद की सतह से सैकड़ों किलोमीटर नीचे दबा हुआ है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि ये शायद उसी एस्ट्रॉयड का बचा हुआ धातु का टुकड़ा है जो उस टक्कर के बाद चांद के अंदर ही धंस कर रह गया। यानी जिस एस्ट्रॉयड ने अरबों साल पहले इस चांद का चेहरा बिगाड़ा था ना, उसका एक हिस्सा शायद आज भी उसी छिपे हुए चेहरे के नीचे दफन पड़ा है। हालांकि ये अभी एक थियरी है, पर अगर ये सच है तो ये चांद के इस अंधेरे चेहरे को और भी रहस्यमयी बना देता है। और इसी दौड़ में जहां चाइना एक के बाद एक चांद के राज खोलते जा रहा है, वहीं पर हमारी इसरो भी अब पीछे नहीं रहना चाहती। हमारा अगला चंद्रयान मिशन भी चांद से मिट्टी लाकर धरती पर जांच करने की तैयारी में है। Chandrayaan 4, there is a huge challenge. We not only have to go and land on the moon, collect the sample, take off from the surface of the moon like a rocket, go to the orbit of moon, raise its orbit to reach then Earth. Not only to reach Earth, but it has to finally land on Earth. सच कहूं तो इस मामले में हम चाइना से अभी कुछ साल पीछे हैं और मैं दिल से चाहता हूं कि हम जल्द से जल्द उसकी बराबरी करें। पर असली कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि चैंगी 6 कोई अंत नहीं था, ये बस पहला कदम था। चाइना का सपना है कि वो साल 2030 से पहले चांद पर इंसानों को उतारे और फिर उसके अंधेरे साउथ पोल पर एक हमेशा रहने वाला बेस बनाए। यानी जिस अंधे के खामोश चांद से कभी हम डरते थे ना, इंसान अब वही अपना अगला घर बनाने की सोच रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत चांद पर अपना मून बेस कब तक बना लेगा? आप अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए उस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर के जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है
प्लूटो के पीछे क्या छिपा हुआ था जिसे न्यू होराइजन्स ने डिस्कवर कर लिया। एक ऐसी चीज जिसने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए, पर आखिर वो चीज है क्या, जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।